चले। नारद बाबा छोड़कर हाथ बेटी का नारद चले, और दिल में शंका पड़ी की पड़ी रह गई। नारद बाबा सोचने लगे भैया कि शादी करने से अमर, इसके साथ में शादी हम करेंगे। छोड़ के हाथ बेटी का नारद चले, दिल में शंका पड़ी की पड़ी रह गई, और कुछ भी कह ना सके अपने मन की व्यथा। कुछ भी कह ना सके अपने मन की व्यथा, दिल पे चलती छुरी की छुरी। नारद बाबा जब वहां से चले, अब नारद बोले देखो हमने बहुत दिन तपस्या की है, तो हमारे जो शरीर का रंग रूप है वो बिगड़ गया है। क्यों कि विनाश काले विपरीत बुद्धि में पहले कह चुका हूं कि जब इंसान पर समय गलत आता है तो वो उल्टा ही चलता है सदी। अब नारद बाबा स्वयंवर मंडप से बाहर आए और विष्णु भगवान का ध्यान करने लगे भैया। अब उन्होंने ध्यान किया, सोई भगवान प्रकट हुए, बोले कहो नारद क्या चाहते हो। अब नारद ने कहा प्रभु मैं हरि रूप मांगना चाहता हूं आपसे। उन्होंने तो ये सोचा कि हरि भगवान को भी कहते हैं, इधर संस्कृत में हरि बंदर को भी कहते हैं। उन्होंने तो ये सोचा कि मैं हरि रूप मांगूंगा तो ये मुझे अपना स्वरूप देंगे, लेकिन भगवान ने बंदर का स्वरूप नारद को दे दिया। और जब बंदर का स्वरूप दिया भैया, सोई नारद व स्वयंवर मंडप में आए, और विश्व मोहनी इधर वरमाला लेकर के चली। अब नारद जा गली में विश्व मोहनी जा दबाई लाइन में खड़े हो जाते। अब विश्व मोहनी सोचती है इस लाइन में मैंने बंदर को देख लिया, इस लाइन में अब नहीं जाऊंगी। दूसरी में जात व दूसरी में पहुंच जाता भैया। लेकिन विश्व मोहनी ने मौका पा करके उन्हीं राजकुमारों में भेष बदल के, भगवान विष्णु बैठे थे एक राजकुमार का भेष बनाकर, विश्व मोहनी ने मौका पा करके भगवान के गर्दन में माला को डाल दिया। बोल गोविंद भगवान। अब नारद ने जब ज्यादा साधे की, सोई नारद किल्ला ने क्या रे एक बात बताओ, इस बेटी को कोई समझाने वाला नहीं है, इसे ये भी दिखाई नहीं देता कि शादी किसके साथ में करनी चाहिए, कौन शादी के लायक है। सो ये मंत्री बोलो महाराज एक बात बताओ, तुमने अपने चेहरा को कबू शीशा में देखो है। बोले हमारे अंदर क्या कमी है। बोले जब बंदर जैसी शक्ल लेकर के तुम यहाँ आए हो, तुमसे कौन शादी करेगा। नारद बाहर निकल के पहुंचे तो बाहर पानी भरा हुआ था। अब पानी में झांक के नारद जी देखने लगे, जब बंदर की शक्ल देखी। ये पहला कारण है, दो से पहले तीन का। एक एक कारण बताऊंगा, अगर गौर से सुनेंगे तो भैया हुल्लड़बाजी करो तो कोई बात ना। तब नारद ने श्राप दिया था भगवान को कि हे विष्णु तूने ये बंदर का चेहरा बुरा समझ करके मुझे दिया है, जा आने वाले समय में यही बंदर तेरे काम आएंगे। बोल गोविंद भगवान की जय। तो आपने देखा होगा बंदर पानी में झांक करके कभी नहीं देखेगा, पानी पी सकता है लेकिन झांक करके नहीं देखेगा। अब नारद बातें चले, सोई विष्णु भगवान के साथ में मैया लक्ष्मी और विश्व मोहनी जा रही। सोई नारद ने रास्ता में घेर लो। बोले क्यों विष्णु तुम्हारे साथ में दो दो खड़ी जा, नारद के सर पे क्या बिजली पड़ी। अरे हमारी शादी हो जाती तो तुम्हारे घर से क्या जा रहा था भैया। विष्णु भगवान बोले नारद कोई बात नहीं, नाराज ना हो, लेकिन एक बात बता दूं तुम्हें। मैं तो एक बात कहूंगा कि ओ भैया चिंतन कर लो,
और हम ध्यान लगा के कह रहे, क्या कह रहे हैं कि बड़े बड़े तीरंदाज कुआरे रे, बड़े बड़े तीरंदाज कुआरे रे। राजा महाराजा तीरंदाज रह गए लला। ए भैया चिंतन कर लो, हम ध्यान लगा के कह रहे, क्या बड़े बड़े तीरंदाज कुआरे रहे, बड़े बड़े तीरंदाज सतयुग की तुम सुनो कहानी, नारद बाबा से हुए गए ज्ञानी। सतयुग की तुम सुनो कहानी, नारद जी से हुए गए ज्ञानी। क्यों? अरे विषमोहनी के चक्कर में, मोहनी के चक्कर में नारद कुआरे रह गए। सोबे और सुनो भैया, त्रेता की तुम सुनो कहानी। त्रेता में भी कुआरे थे, त्रेता की तुम सुनो कहानी, हनुमान से हुए गए ज्ञानी। पवन पुत्र बजरंगी को बाल ब्रह्मचारी बताया जाता है, लेकिन वैसे हमने पढ़ा तो कहीं नहीं। इस बात के लिए नेट प्रमाणित करता है कि हनुमान जी की शादी हुई थी सूर्य की पुत्री सुवर्चला के साथ में, लेकिन ऐसा ग्रंथों में आया नहीं है। हनुमान से हो गए ध्यानी, बजरंगी कैसे कुआरे रह गए सोवेश भैया? सेवा कीनी प्रभु चरणन की, सेवा कीनी प्रभु चरणन की, वो हनुमत कुआरे रह गए। बड़े बड़े तीरंदाज कुआरे ओ भैया चिंतन कर लो, हम ध्यान लगा के। क्या कह रहे हैं सोवेश? बड़े बड़े तीरंदाज कुआरे रहे।